आज की कहानी है दोस्तों, समझदारी। आज अचानक महिमा को घर आया देखकर मुझे किंचित आश्चर्य हुआ। तू कब आई? मैंने पूछा। थोड़ी देर पहले, महिमा ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुझे संशय हुआ। मेरे कथन पर महिमा चिल्ला उठी। मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी। महिमा का इतना कहना भर था कि मेरा सर्वांग कांप गया। भावी अनिष्ट की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर गई। तो क्या उसी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है जिसे मैं 20 साल पहले छोड़ आई थी? तब महिमा 3 वर्ष की थी। मेरी अमित से कभी नहीं पटी। हमारे वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि हमने अलग होने का फैसला ले लिया। आज अपने फैसले पर अफसोस होता है। पति पत्नी के बीच इतनी बड़ी खाई नहीं होती जिसे पाटा ना जा सके। छोटे छोटे मतभेद तो होते ही रहते हैं। जैसे मैं मेहनती थी तो अमित आलसी। मैं हर काम में परफेक्शन चाहती तो वो किसी तरह काम को टालने में भरोसा रखता था। मुझे ईमानदारी पसंद थी, वो वही समय उस अवसर को देखकर अपनी बात कहता, वरना छुपा जाता। मुझे नहीं पसंद था। मैंने अपने अलमारी में कभी ताला नहीं लगाया। पति पत्नी में कैसा दुराव छिपाओ। एक रोज उसने मुझसे बिना बताए 2000 रुपये निकाल लिए। शाम मैंने गिना, रुपये कम मिले। मैं बिफर पड़ी। अचानक रुपयों की ज़रूरत थी, इसीलिए ले लिया। ये सोचकर शाम एटीएम में रुपया निकाल कर जैसे था वैसे ही रख देता। अमित बोला, मुझसे बता कर लेते तो क्या मैं इनकार कर देती? मेरा सवाल था। कितनी बार ही ऐसा किया है। अगर तुम शाम को अलमारी न खोलती तो अगली सुबह तुम्हें रुपये जस के तस मिलते। अमित ने लाख सफाई दी, मगर मैं टस से मस नहीं हुई। उसे हर घटना छोटी नजर आती, जबकि मेरे लिए वो पहाड़ से कम नहीं लगती। इसीलिए हमारी उससे कभी नहीं पटी। आखिरकार एक दिन हम दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। आज उम्र के इस पड़ाव पर आत्मविश्लेषण करती हूँ तो खुद पर तरस आता है। बेकार ही अमित को हमेशा गुनहगार साबित करती रही, जबकि वो तो वही करता रहा जो उसे उचित लगा। मुझे उसके नज़रिए का भी सम्मान करना चाहिए था। ना तो वो शराबी था, ना ही उसे किसी बुरी लत का शिकार था। ऑफिस से सीधे घर आता और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी में जुट जाता। तलाक के समय महिमा की उम्र 4 साल थी। किस तरह मैंने उसे पाला मैं ही जानती थी। दूसरी शादी इसीलिए नहीं की कि पता नहीं वो कैसा इंसान होगा जो मेरी बेटी को बाप का दर्जा देगा या नहीं। महिमा को नौकरानी के भरोसे छोड़ कर आती। स्कूल से आने के बाद वही महिमा की देखभाल करती। मेरे आने के बाद ही वो घर जाती। इस बीच सारी जिम्मेदारी उसी की रहती। गैर गैर ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो महिमा की मनोहार से खिलाती होगी। जो खाया सो खाया, शेष खुद खा जाती। महिमा का स्वास्थ्य संतोषजनक न था। न दिन को चैन, न रात को आराम। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती। उस पर महिमा का बार बार पापा को पूछना, मैं क्या जवाब देती? वक्त के साथ जैसे ही वो बड़ी हुई, मैंने उसकी शादी भी कर दी। उसकी शादी के 1 साल ही बीते कि वो ससुराल छोड़कर मेरे पास आ गई। वो भी कभी वापस न जाने के फैसले के साथ। उसकी बातें सुनकर मैं हताशा में डूब गई। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। महिमा के तेवर तल्ख थे। क्या कमी है उसमें? मेरा सवाल था। वही जो पापा में था। सुनकर मुझे लगा मानो मेरे सारे अंग शिथिल पड़ गए हों। किसी तरह खुद को संभाला। ससुराल छोड़कर आने का मतलब समझती हो? खूब समझती हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंवार के साथ। महिमा, मैं चीखी। मेरी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी। मैं सिर पकड़कर बैठ गई। उस रोज मैंने किसी तरह के बहस से बचाया। बेटी को लेकर आवेश में कुछ कहना सुनना उचित न था। सोची जब दिमाग उसका शांत हो जाएगा तब बात करूंगी। अगली सुबह मुझे काम पर जाने का मन न था, फिर भी गई। चिंता के मारे काम में मन नहीं लगा। शाम होते ही मुझे हरारत सा महसूस होने लगी। घर आई तो देखा महिमा सो रही है। मैंने 3-4 दिन काम पर न जाने का फैसला किया। इस बीच महिमा को समझा बुझाकर घर भेजना ही मेरा मकसद था। हर माँ बाप से गलती होती है, मगर वे
नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलें। मेरी ज़िंदगी में तुम थी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में कौन होगा? अगर पति ना हुआ तो कैसे काटोगी अजगर की तरह पसरे वक्त को? कैसे सहोगी जो मैंने सहा है? आवेश में उठाया गया हर कदम तुम्हें गहरे पश्चाताप के सागर में डुबो देगा। क्या कभी सोचा है, अभी यही सब कुछ मैं महिमा से कहने ही जा रही थी कि देखा, महिमा सूटकेस उठाए मेरी तरफ आ रही है। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ पूछने की मुद्रा में आती, उसी ने कहा, घर जा रही हूँ। सुनकर मेरा मन भीग गया, आंखें छलछला आई। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बरबस मेरे मुंह से निकला, माफ़ करना बेटी, मैं तुझ जैसी समझदार नहीं। तुमने जिस गलती को सुधारने के लिए कुछ घंटे लिए, उसे मैं वर्षों बाद भी सुधार ना सकी।